पर्सनली एडवोकेट की वकालत किस लाइफ में देखा है, या मिला हूं या अपियर हुआ हूं? आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द एंटायर थिंग्स. As an advocate, I have either I had appeared against you or in your favor. सर ये कभी WP डिसाइड किया है? सर मुझे भी ध्यान नहीं है. मुझे बार बार लग रहा, पिछली बार भी लगा था, मैंने आपसे पूछा भी था जी. मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार. फैमिलियर फेस है सर. ठीक है सर. हम लोग सोशल लोग हैं, रास्ते में चलते कहीं देख लिया होगा, मैं उससे रिकलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं आई शुड रिक्यूज. पर अगर मैं अपियर हुआ हूँ तो देन इट इज अ मैटर दैट आई शुड रिक्यूज. He says your lordship has decided some WP very value. Which he had argued. नहीं हमने आर्गू नहीं किया, एक डिसाइड हुई है आपके यहाँ से हमारी. अब सर जब आप सामने नहीं रहे होंगे तो नाम से हम नहीं पता पाए होंगे, हम तो चेहरे से बता रहे हैं कि हमको कुछ फैमिलियर सा लग रहा है. बिफोर रिक्यूजल आई वांट टू वेरीफाई यस आई हैड अपीयर्ड फॉर यू, तभी रिक्यूज करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट रिक्यूज. लाभ हूँ सर, मैं जब आप प्रैक्टिस करते थे तो मुलाकात तो मेरी, आप जाते थे भोपाल कोर्ट में, हाँ, लोकायुक्त के केस में जाते तो मुलाकात तो कई बार होती रही है. तो मुझे है कि वो फैमिलियर के फेस तो है, इसीलिए सर वो, अब वो क्यों मुलाकात होती रही, क्या होती रही, मुझे याद नहीं आ रहा है. आई विल टेल यू. परिचित हमारे जस्टिस सर बाजू में थे, वो आपके परिचित थे, जस्ट बगल में हमारे रहते थे. कुछ है क्योंकि फेस फैमिलियर है सर. नाम से मैं आई कुड नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम कि ये कौन है, मिस्टर शर्मा कौन है, और फेस फैमिलियर है सर, इसीलिए. तो मैंने लास्ट टाइम भी इनसे पूछा था कि मैंने आपसे कभी मिला हूँ क्या. मुलाकात तो हुई है सर, मुलाकात तो हुई है. नहीं सर, मैं ये समझा कि कोर्ट में पहली बार. नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ. हुई है सर, कई बार मुलाकात हुई है. क्योंकि ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस डेज आई ऑन दैट डे ऑल्सो आई रिकलेक्टेड कि भाई ये फैमिलियर फेस लग रहा है मेरे को, तो आई मस्ट हैव मेट हिम. But whether it was in connection with some professional engagements or not, I was unable to recognize anything or recollect anything. तो सर अब आप लोग बताइए सर. इनका कहना है कि मैं इनके कभी किसी केस में अपियर नहीं हुआ हूँ. He has never कंसल्ट भी नहीं किया आपने कभी. कंसल्ट तो सर मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ में मिला था. अच्छा फिर रहने दीजिए, फिर रहने दीजिए. अगर कभी भी किसी केस में कंसल्ट किया, जस्टिस है तो मैं नाम नहीं लूंगा. नहीं मत लीजिएगा. हाँ ठीक सर. उस दिन भी मुझे याद आ रहा था तो मैंने पूछा भी था आपसे, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी. Anyhow sir, I think sir I should recuse. 39680/2023 एक फिक्स डेट चूंकि हमको आना पड़ा. सर एक्चुअली जब हम रिक्यूज कर रहे होते हैं तो देन आई एम नॉट सपोज टू गिव टू पास एनी अदर ऑर्डर. ये इशू है. सिंह साहब आप एप्लीकेंट की तरफ से हैं? अच्छा यू आर इन 15.1 और दत्त साहब आप 15.1 में. अच्छा 39680/2023 the applicant is present in person Shri Baghel for the state placed before another bench in which I am not a member. 15.1 सर कई बार चेहरे याद रहते हैं, कई बार नाम याद रहते हैं, कई बार केसेस याद आ जाते हैं, पर वो याद ना आए तो फिर ठीक है, पर याद आ जाए तो फिर then it doesn't look nice at least. 15.1 में 51892/2020 श्री सुरेंद्र सिंह सीनियर एडवोकेट विच श्री अश्विनी कुमार दुबे काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट श्री बघेल फॉर द स्टेट श्री मनीष दत्त सीनियर एडवोकेट विच श्री कपिल दुग्गल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2. फिर वही ऑर्डर आ जाएगा. 4074/2022 एप्लीकेंट इन पर्सन. इसमें भी 10 साहब आप अपेयर हो रहे हैं सर मैं 15.1 पर. नहीं नंबर 2 में पॉइंट 2 यू आर फॉर एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट. श्री शिशिर वर्मा काउंसिल फॉर एप्लीकेंट श्री बघेल फॉर स्टेट श्री कपिल दुग्गल फॉर नंबर 2. कोई अनदर बेंच 33994/2023 सर इसमें प्रजस भट्टी फॉर एप्लीकेंट श्री बघेल फॉर स्टेट श्री कपिल दुग्गल फॉर इंटरवीनर. वही अनदर बेंच. थैंक यू सर. मैं एक्चुअली डे 1 से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर एक से
whether I recollect or not, if somebody has any information that I had ever given any legal advice or I had ever appeared for or against that person, so please inform me. Okay, that doesn't look nice because you may have a faith on me, but it may not be a case with the litigant. And otherwise, if I have ever appeared